मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 17 जुलाई बृहस्पतिवार 2025 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी 18 जुलाई प्रातःकाल 12:07 से 12:48 तक, श्रावण कृष्ण जन्माष्टमी प्रारंभ 17 जुलाई सायंकाल 7:05 से अष्टमी तिथि समाप्त 18 जुलाई 5:01 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी प्रसन्न द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपने पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी लोग महान नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ। उनके विवाद ने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों कृष्ण, बलराम, दारुक, सारथी और प्रभु थे। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारिका से दूर जंगल में गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा गया और उसे निर्देश दिया गया कि वह वहां से स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर ले जाएं। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि मार्ग में पश्चिमी के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में पहले ही चले गए थे। ऐसे ही एक दिन जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम में तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और नारायण के रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में गूंजती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर रात भर खुले रहते हैं। इस दौरान मंदिरों में कई आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण एक निस्वार्थ कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, एक बुद्धिमान और दिव्य संसाधनों से संपन्न एक महान प्रभु के अवतार थे। सभी मनुष्यों को मासिक जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और व्रत की कथा सुननी चाहिए।